वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप। और आज की क्लास में हम कक्षा 11वीं के हिंदी के सारे क्वेश्चन आंसर को इसमें करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मीराबाई की भाषा मूलतः कौन सी थी? तो इसमें आंसर होगा बी, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया? तो यह था बी या बा, दरोगा। और तीसरा, कुई की खुदाई की जाती है, तो है इसका आंसर होगा सा, बसौली से। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है आ, सन 1936 में। और इस निम्न में से महाकाव्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बा, रामचरितमानस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आएगा पंत, सेकंड ब्लैंक में आएगा मोहन, थर्ड ब्लैंक में आएगा गानपन और फोर्थ में आएगा चार। और माधुर्यता शब्द का शुद्ध रूप जो है वह माधुर्य है। उसके बाद सत्य सत्य है, तो इसमें हमारा पहला सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा भी असत्य और फिर पांचवा सत्य है। उसके बाद सही जोड़ियां आओ मिलकर लिखें। इसे लिखा था निर्मला पतुल ने। और मेरी कहानी यह लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। रात दिन द्वंद्व समास के उदाहरण है। वाक्यम रसात्मक काव्यम है आचार्य विश्वनाथ जी का है। और जिसका अर्थ चिपका हुआ हो वह श्लेष कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर। तो इसका पहले का आंसर होगा, आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है? तो वह शराब है या मदिरा। भारत माता पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो कम बोलता हो वह मितभाषी। और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा, मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाइए। पतन पाप पाखंड चले। और इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 6, इसमें क्वेश्चन है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? तो इसका आंसर ये रहा। प्रश्न क्रमांक 7, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी वास्तविक स्थिति को अपने पिता से क्यों छिपाना चाहते थे? तो उसका आंसर ये रहा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 और 8वें प्रश्न क्रमांक का अथवा है, लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयां हैं? तो उसका आंसर ये है। प्रश्न क्रमांक 9, नेहरू जी ने भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं? तो यह उसका आंसर ये रहा। प्रश्न क्रमांक 10, प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो प्राचीन चित्रकला के प्रमाण गुफाओं, कंदराओं और गर्तवास में देखने को मिलते हैं। ये आदि मानव के टाइम पे लिखे जाते थे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10 का यह अथवा है। उसमें प्रश्न क्रमांक 11, तेजारो कुई की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं? तो उसका आंसर ये रहा। प्रश्न क्रमांक 12, मौखिक संचार का क्या आशय है? तो इसमें बोलचाल के माध्यम से बातों को रखना या प्रकट करना मौखिक संचार कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 13, पत्रकारिता क्या है? तो उसका आंसर ये रहा। प्रश्न क्रमांक 14, इसके दोनों के आंसर ये रहे और उसका अर्थ ये और वाक्य प्रयोग ये रहा। जैसे आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना और इसका वाक्य प्रयोग ये रहा। गुड़ गोबर होना इसका मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना और इसका वाक्य प्रयोग ये रहा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? तो इसका आंसर ये रहा। प्रश्न क्रमांक 16, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? तो उसका आंसर ये रहा, आप यहाँ से लिख सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 17, और मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी? तो उसका आंसर ये रहा। प्रश्न क्रमांक 18, और इसमें प्रश्न क्रमांक 18वें का अथवा, कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो उसका आंसर ये रहा, कुई का मुंह छोटा होने से प्रतिदिन पानी भरता रहता है क्योंकि रेत में जमा पानी बहुत धीरे धीरे रिसता है। प्रश्न क्रमांक 19, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर रहा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, महाकाव्य की 3 विशेषताएं और 3 महाकाव्यों के नाम। तो यहाँ महाकाव्य की बारे में लिखा है, महाकाव्य क्या है, और यह यहाँ पे 2 महाकाव्य हैं, साकेत, प्रिय प्रवास। और अन्य की बात करें तो रामचरितमानस, महाभारत भी महाकाव्य हैं, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, और इसमें जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सॉरी, यह प्रश्न क्रमांक 21 है और प्रश्न क्रमांक 21 का जनसंचार की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। और इसमें जनसंचार की जो विशेषताएं वही यह रही। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22, इसमें सुमित्रानंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर करनी थी। तो उसका आंसर यह रहा। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिए और ये उसके आगे का आंसर रहा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23, मुंशी प्रेमचंद जी अथवा शेखर जोशी जी के साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देने हैं। तो उसका आंसर यह रहा। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए और यहाँ तक रहा ये आंसर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24, और इसमें से संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। तो उसका आंसर यह रहा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 25, इसमें भी अथवा किया गया है प्रश्न क्रमांक 25 का। ठीक है, और इसमें भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है, तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 26, और यह आफटेत गद्यांश था। तो उसका आंसर होगा, जैसे फर्स्ट का आंसर होगा शीर्षक में उदारता, और उसका सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, और इसके विलोम या विरुद्धार्थी शब्द थे। उदार का हो जाएगा अनुदार, सच्चा का हो जाएगा झूठा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 27, परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर प्रतिबंध लगाने हेतु निवेदन जिलाधिकारी या कलेक्टर को पत्र लिखने का। तो यही यह रहा। यहाँ पे आप जो जिला हो आपका वह डाल सकते हैं, यहाँ पे डेट डाल सकते हैं
जिस दिन आप लिख रहे हैं, और यहाँ भी आप डेट डाल सकते हैं। उसके बाद यह निबंध है कोई भी एक टॉपिक पर, तो यहाँ विद्यार्थी और अनुशासन के ऊपर निबंध लिखा है। अगर आपको कोई अच्छा निबंध और आता हो तो आप वह भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये इसमें रूपरेखा लिखनी थी किसी एक विषय पर, तो इसमें राष्ट्रीय पर्व जो यहाँ दिया है स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त, उसके ऊपर यहाँ एक रूपरेखा बना दी गई है, तो आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज की वीडियो में हमने कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के पेपर को हल किया या सॉल्व किया। उसके सारे क्वेश्चन आंसर जो बताए गए हैं सारे के सारे सही हैं, तो आप पूरे कर सकते हैं इसमें से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।